ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें हम बेसिकली 2 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे एंड उन पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस एंड देन फाइनली हम उन पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो 2 थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, पहले हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। सो पहले हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा फर्स्ट फार्मूला जो आता है। अब डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता क्या है, अगर हमें हमारे 3 डायमेंशनल प्लेन में 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, एंड हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो अगर हमें, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। गिवन दैट इन दोनों पॉइंट्स के हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे इन माय प्लेन 3D प्लेन, लेट्स से इट्स पॉइंट P एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। एंड एक और पॉइंट है हमारे प्लेन में से Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। अब P और Q के बीच का जो ये डिस्टेंस है, अगर हमें ये निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q एंड उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो उसका उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम एक बेसिक सा अगर क्वेश्चन देखें, इसका बेसिक NCERT का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम वो करते हैं, चलो मैं फॉर्मूला ही रहने देती हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -3, 4 and point Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4, 1, 2। ठीक है, अगर हमें इसका डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है, हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेम ये फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, क्या करेंगे? आंसर PQ इज इक्वल टू, this is P, this is Q, this is x1, y1, z1, x2, y2, z2. So we will do x2 minus x1 minus 4 minus 1 का whole square plus 1 minus of minus 3 is plus 3 का whole square plus 2 minus 4 का whole square। ठीक है, का होल अंडर रूट। ये क्या आएगा? -4 - 1 इज -5 इज -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 इज 1 + 3 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 इज -2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। सो दिस विल कम आउट टू बी 25 + 16 + 4 का होल अंडर रूट। ठीक है, दिस वुड बी √45। दैट इज सिंप्लीफाई और करें इसको, दैट मीन्स 3√5। ठीक है, 3√5 बेसिक फॉर्मूला का हमने एप्लीकेशन किया यहाँ पे। एंड हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो तो आपको इसके बाद यूनिट्स मेंशन करना ज़रूरी है। अगर हमें यूनिट्स, आप यहाँ पे बस यूनिट्स लिख देना,
यूनिट्स के मार्क्स जनरली सीबीएसई बोर्ड में कट जाते हैं अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका कुछ यूनिट होगा, सेंटीमीटर मीटर ना गिवन हो तो आप बस यूनिट्स लिख देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी, बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा ये, हमने इसका बेसिक एप्लीकेशन किया इस क्वेश्चन में। 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया है, ठीक है, सिंपली बस ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब अगर हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए अगर हम इसका, तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करती हूँ, फॉर द टाइम बिंग फॉर्मूला साइड में लिख लेती हूँ फॉर योर कंसर्न, तो आप इसको कंसल्ट कर लीजिएगा। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, हमने साइड में लिख दिया, हाँ, फॉर रेफरेंस। अब क्वेश्चन है एक, इट्स एप्लीकेशन, हाँ, सो हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। प्रूफ पॉइंट 0,7,10 पॉइंट -1,6,6 एंड पॉइंट -4,9,6 are the vertices of a right angled triangle, ठीक है। So this is our question. We have to prove that this point and this point are the vertices of a right angled triangle, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स हमें प्लेन में दिया है तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कोई इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, अब हमें प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं। अब इसके लिए ये एप्लीकेशन है, इस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके हमें इसका आंसर निकालना है, हाँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी पता है सबको, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक प्रॉपर्टी, अगर इसके ये वर्टिसेस है A, B एंड C, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इस साइड का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे हम करेंगे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लो ये पॉइंट A है 0,7,10, पॉइंट B है हमारा -4,9,6, या लेट इट बी लाइक दिस, इसको अभी हमें पता नहीं, वी हैव टू प्रूव दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको आइडिया होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, सो AB स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर,
ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लेट दिस पॉइंट बी ए बी 0,7,10, लेट दिस पॉइंट बी बी -1,6,6, and let this point be C -4,9,6। तो अगर हम प्रूव करें, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस निकालें, देन बी सी डिस्टेंस निकालें, देन ए सी का डिस्टेंस निकालें, और हम प्रूव कर दें कि उनमें से दो डिस्टेंस के स्क्वायर्स का सम तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। तो लेट्स डू इट। अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालें फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो करते हैं अप्लाई। x2 - x1 -1 - 0 इज -1 का स्क्वायर, 6 - 7 प्लस y2 - y1 इज -1 का स्क्वायर अगैन, 6 - 10 इज 6 - 10 -4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। This will come out to be 3√2 units, ठीक है। नाउ ए बी निकाला हमने, अब हम बी सी निकालेंगे। अगेन हमें 2 पॉइंट्स गिवन है बी एंड सी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 - x1 -4 माइनस ऑफ -1 इज -4 + 1 का स्क्वायर, -4 + 1 का स्क्वायर, 9 - 6 प्लस 9 - 6 इज 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 6 इज 0 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। दिस विल कम आउट टू बी अगैन 3√2, ठीक है, 3√2 यूनिट्स। अब निकालेंगे ए सी डिस्टेंस। ए सी अगेन 2 पॉइंट्स गिवन ए एंड सी, वी हैव टू जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला, दैट इज -4 - 0 इज -4 का स्क्वायर, प्लस 9 - 7 इज 2 का स्क्वायर, प्लस 6 - 10 इज -4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। दिस विल कम आउट टू बी 6 units. Now we have to analyze. AB 3√2 units, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा क्या है, 6 यूनिट्स सबसे ग्रेटेस्ट है, एंड हमें पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर होगा भी ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो बस हमें ये चेक करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो वो चेक करेंगे हम। ए बी इज 3√2, ए बी का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 2 = 18, ये भी 18, 18 + 18 36, एंड 6 का स्क्वायर 36। तो वी हैव कैलकुलेटेड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर क्या आया, 3 3 = 9 2 18 प्लस 18 इज 36। हाँ, एंड ऑब्वियसली ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, hence ABC forms a right angled triangle. So hence proved, ठीक है। So ये था बेसिक एप्लीकेशन ऑफ आर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ। तो हमने क्या किया, हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमें प्रूव करना था कि राइट एंगल के वर्टिसेस है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स थे, एक एक करके 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला। फिर हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने बस डिस्टेंस फार्मूला से हमने बस ये साइड्स का
साइड्स का डिस्टेंस निकाला, तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाला, फिर हमने क्या देखा कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो था एक एप्लीकेशन। ऐसे ही हमें थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं कि 3 पॉइंट्स दे देंगे एंड पूछेंगे कि प्रूव दैट इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे यहाँ पूछा इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना है, सेम तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। हाँ, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी सी एंड ए सी तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसमें से दो साइड्स के डिस्टेंस बस इक्वल आ गए तो हेंस प्रूव्ड इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी सिंपल। और एप्लीकेशन में क्या पूछ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला के 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा एंड देन पूछेगा कि बताओ ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ इट इज़ अ पैरेललोग्राम, हमें 4 पॉइंट्स देगा ए बी सी डी, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स देगा। अब हमें प्रूव करना है वेदर इट्स पैरेललोग्राम और नॉट, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड्स निकालेंगे एंड हम देखेंगे कि इसमें ए बी एंड मतलब कोई भी दो इक्वल होने चाहिए एंड बाकी दो आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दो आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दो आपस में इक्वल होने चाहिए। एंड पैरेललोग्राम में प्रॉब्लम होती है कि ये प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल की भी होती है ना, कि उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालते हैं। तो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो हम साइड्स के साथ साथ इसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालते हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम ए सी डिस्टेंस निकालेंगे एंड बी डी डिस्टेंस निकालेंगे एंड दे शुड नॉट बी इक्वल, मतलब दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम का मैं समराइज करूं तो ए बी शुड बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी शुड बी इक्वल टू ए डी एंड ए सी एंड बी डी शुड नॉट बी इक्वल, देन इट्स अ पैरेललोग्राम। इफ बी डी एंड ए सी आर इक्वल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एप्लीकेशंस फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो अब इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म, बेसिक। तो हमने अभी क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसका एक बेसिक क्वेश्चन किया, देन उसके एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन किया एंड देन बाकी कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अगर आता है, कभी कभी आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से एक और कि प्रूव दैट हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। ठीक है, 1 2 3, मतलब लाइक 3 कोऑर्डिनेट्स कोई भी प्लेन में दे देंगे हमको, हाँ, एंड पूछेंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। ये टॉपिक भी अंडर एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला के अंडर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। ठीक है, एंड हमसे पूछेंगे कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब पहले मैं समझा दूं, व्हाट इज कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हो, देन दीज 3 पॉइंट्स A, B, C are said to be collinear if they lie on the same line. So basic definition of collinearity is that when 3 points lie on the same line, they are collinear. If 3 points, अब मैं ऐसे बना दूँ, A, B,
और ये पॉइंट सी। क्या ये कभी एक लाइन पे लाई कर सकते हैं? नहीं ना, मैं कितना भी कुछ ट्राई कर लूँ ये तीनों मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन से पास नहीं कर सकते। सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियरिटी का मतलब ही ये होता है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करने चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ एप्लीकेशन आता है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, एनी डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल अंडर रूट। अब we are given 3 points and we have to prove that they are collinear or not. So अगर तो हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लो हमें कोई भी 3 points A, B and C, 3 points randomly given है कुछ। अगर मैं कुछ randomly लूँ 4, 2, -1, 3, 0, -4 and 8, 9, 0. Obviously I have chosen them randomly, तो वो कोलिनियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे। तो अगर मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है तो आई विल कंसिडर देम कि ये तीनों कोलिनियर है। तो मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे, मतलब A, B एंड C, अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये तीनों कोलिनियर है तो ये तीनों ऐसे होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन में होंगे कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किन्हीं दो का सम किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में मुझे क्या करना है? अगर आई हैव टू प्रूव दे ऑल 3 आर कोलिनियर, मैं ए बी निकालूंगी, मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगी फ्रॉम दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर मैं ए सी डिस्टेंस निकालूंगी। तो मेरा क्या आना चाहिए कंक्लूजन कि ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। तो उसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियरिटी प्रूव करने का ये होता है कि तीनों डिस्टेंस निकालो, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो एंड उनमें से किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का जो सम होगा वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, देन दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो एप्लीकेशंस तो अब इसके इतने ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला।